गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। देखो भाई, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने एट लास्ट जो किया था वो किया था पॉइंट मास। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने मोशन के टाइप पढ़े थे। मोशन के 3 टाइप कौन कौन से? रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी, सर्कुलर और रोटेटरी, और ओसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी। तो वहीं से हमारे पास जो हमने रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी पढ़ा, दोनों ही लीनियर मोशन थे। सर्कुलर रोटेटरी पढ़ा, दोनों ही सर्कल में मूव कर रहे थे। ओसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी पढ़ा, दोनों में ही टू एंड फ्रो मूव कर रहे थे ना। तो अब उनमें क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस देखने के लिए आज हम क्या करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हमने उनमें मोशन में क्या डिफरेंस बताया था? सिर्फ कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट करेगा तो रेक्टिलिनियर, बड़ा सा ऑब्जेक्ट करेगा, अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है तो क्या हो जाएगा? ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह बाकी थे, अगर पॉइंट है तो सर्कुलर, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो रोटेटरी है। ठीक है, तो अब देखो, तो हम करेंगे यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज हम करेंगे सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे। तो कल हमने पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देखी थी, और वो डेफिनेशन क्या कहती थी? डेफिनेशन में हमने ये कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट उसके साइज के कंपेयर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, मींस अगर ऑब्जेक्ट ने इतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है कि उसके साइज को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो क्या होगा? उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी? इफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड in comparison to distance traveled by the object, then that object will be called point object। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट कब होगा और कब नहीं होगा। कल एग्जाम्पल देखा था कार का, आज हम एग्जाम्पल देखते हैं ट्रेन का। ठीक है, ये कंप्लीट लंबी सी ट्रेन है। ठीक है, मान लो इसमें 6 बोगी हैं, या फिर जिनको आप डब्बे बोलते हो 6 डब्बे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पोल है। ओके, तो ये जो पोल है, इस ट्रेन ने, इंजन ने क्रॉस किया। मान लो इंजन ने क्रॉस कर दिया 10:15:30 पर। ठीक है, बट जब गार्ड क्रॉस कर रहा है तब कितना टाइम हो गया है? 10:15:30। ठीक है, एक तो 10:16 हो गई है, 30 सेकेंड पर तो इंजन ने किया था ना, तो वो क्या हो गई है? इंजन ने कितने पे किया? 30 सेकेंड पे। ठीक है, तब टाइम 30 सेकेंड, और इसने किया तब वो रखे थे मान लो 50 सेकेंड। तो इंजन और गार्ड ने कितना टाइम ले लिया? 20 सेकेंड। ठीक है, जब गार्ड इस पोल तक पहुंचा, इंजन उससे 20 सेकेंड पहले इस पोल को क्रॉस कर चुका था। ठीक है, तो आप डे टू डे लाइफ में भी तो देखो ना, आपने कितनी बार ट्रेन देखी होंगी, अगर पहला डब्बा इतनी पहले क्रॉस कर चुका है तो आखिर वाले डब्बे को कुछ टाइम तो लगेगा ना उस चीज को क्रॉस करने के। आप ही खड़े हो मान लो प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो पहला डब्बा जब इंजन ने आपको क्रॉस किया, उसके बाद जब आखिरी डब्बा आता है उसके बीच में कुछ टाइम इंटरवल होता है। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो मोशन है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है, टाइम से इफेक्टेड हो रहा है, टाइम लग रहा है। तो अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि टाइम पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जिसका मोशन टाइम पर डिपेंडेंट हो रहा है, जिसका मोशन, अगर ऑब्जेक्ट की शेप या शेप और साइज की वजह से अगर मोशन इफेक्टेड होगा, इफ मोशन इज इफेक्टेड, अगर मोशन क्या हो? इफेक्टेड हो, मतलब मोशन के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। देन दैट ऑब्जेक्ट विल बी नॉट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, नहीं होगा। तो क्या ये ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट है? नहीं है। इस पोल को जब क्रॉस कर रही है उस टाइम पे ये ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अब मान लो ये ट्रेन कश्मीर से कन्याकुमारी है ना, कश्मीर से कन्याकुमारी गई, ठीक है, या चेन्नई गई है, तो ये कितने दिनों में पहुंची है या कितने घंटों में पहुंची है? मान लो ये इसने ले लिया हमारे पास 100 आवर्स। ठीक है, 100 आवर्स ले लिए। तो जब
ये कश्मीर से चेन्नई गई है और इसने 100 आवर्स ले लिए हैं, तो क्या इसके इंजन की और गार्ड ने कब क्रॉस किया, कब कश्मीर को क्रॉस किया, कब इंजन चेन्नई में एंटर हुआ और कब गार्ड एंटर हुआ, क्या फर्क पड़ेगा उस चीज से? नहीं। 100 घंटों की आगे तो 20 सेकंड बहुत ही छोटे हैं, और इतनी छोटी चीज को फिजिक्स में हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये फिजिक्स की खूबी है, ठीक है। ये बहुत ही कम है, 100 आवर्स के कंपैरिजन में 20 सेकंड बहुत ही कम होंगे, ठीक है। अब ये बहुत ही ज्यादा कम होंगे तो 20 सेकंड कैन बी नेग्लेक्टेड। मतलब अगर उस ट्रेन में 6 डब्बे होते तो भी वो 100 घंटे में ट्रेवल करती, अगर उस ट्रेन में 8 डब्बे होते तब भी वो 100 घंटे में ट्रेवल कर रही है, अगर स्पीड सेम है तो, ठीक है। और अगर उसी ट्रेन में 10 डब्बे लगा देते तब भी वो उतने ही टाइम में उसको ट्रेवल करती। तो क्या उस टाइम कश्मीर से लेकर चेन्नई तक क्या ट्रेन के मोशन की वजह से, ट्रेन के साइज की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा मोशन पर? नहीं पड़ा, नहीं पड़ा ना। तो क्या हो गया उस टाइम पे ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। क्या हो गया उस टाइम पे, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गया। या फिर आप सिंपली क्या कह सकते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे, जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट का आगे वाला पार्ट किसी चीज को क्रॉस कर रहा है उसी टाइम पे पीछे वाला पार्ट क्रॉस कर ले, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से ये क्लियर हो गया ट्रेन वाले एग्जांपल से कि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर करते हैं, जब ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे, ठीक है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। एक और चीज देखो, मैंने अभी कहा कि अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ ही कंसीडर कर ले, मान लो ये पोल था, एक तो ट्रेन ने क्रॉस किया, एक पर्सन है यहाँ पर वो क्रॉस कर रहा है, तो जब पर्सन का आगे वाला पैर क्रॉस करेगा साथ साथ ही पीछे वाला क्रॉस कर जाएगा, बहुत ही वो दौड़ लगा रहा है, तो साथ साथ पूरी बॉडी साथ साथ उस पोल को क्रॉस कर गई ना। अगर पूरी बॉडी साथ साथ क्रॉस कर गई दैट मीन्स क्या है, वो जो पर्सन है वो क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पर्सन यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो पर्सन था यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो कुछ एक एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी में गिवन है और बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहला तो क्या है, ट्रेन का ही एग्जांपल है उसमें, ठीक है। जिसके पास एनसीईआरटी की बुक वो देख लेना। सबसे पहला एग्जांपल ट्रेन का ही है कि अगर ट्रेन क्रॉस कर रही, ट्रेन दो पॉइंट्स के बीच में जिनकी सेपरेशन बहुत दूर, बहुत ज्यादा है, अगर ट्रेन जाती है तो आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो ऑब्वियसली हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेन की साइज की वजह से मोशन इफेक्टेड नहीं है, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड जो क्वेश्चन है वो क्या है, सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल ट्रेन का हो गया कि दैट इट विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट और नोट, ठीक है। सेकंड देखो, एक स्पिनिंग बॉल, स्पिनिंग बॉल, अगर स्पिनिंग बॉल को आपको क्या करवाना हो, रोटेट करवाना है, ठीक है, तो क्या वो स्पिनिंग बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी या फिर नहीं होगी? तो मान लो क्या हो आपके पास, मैं ये कह दूं आपको, एक छोटा सा कंचा दे दूं कि आपको इसको स्पिन करवाना है, स्पिन इस तरह से फेंकना है कि स्पिन करती हुई जाए और घूम जाए, ठीक है। दूसरा, मैं आपको एक बड़ी बॉल दूं, तो कौन से को आप ज्यादा स्पिन करवा सकते हो, कंचे को या बड़ी बॉल? ऑब्वियस सी बात है, हम बड़ी वाली बॉल को ज्यादा स्पिन करवा सकते हैं, ठीक है। तो साइज पर इफेक्ट पड़ रहा है ना, स्पिनिंग मोशन में ऑब्जेक्ट के साइज का इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो इतना छोटा साइज था, एक इतनी बड़ी बॉल थी, तो बड़ी बॉल को हम ज्यादा स्पिन करवा सकते हैं, छोटी बॉल को कम। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के साइज का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट के साइज का इफेक्ट पड़ रहा है तो ये मोशन क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। साइज तो बहुत छोटा है उसका, लेकिन वो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये बॉल पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगी, नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब देखो ट्रेन ने तो क्या कर लिया, इतनी बड़ी ट्रेन होने के बाद भी पॉइंट ऑब्जेक्ट थी, और ये इतनी छोटी सी बॉल होने के बाद भी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अच्छा, कितनी अच्छी अच्छी बात सीखने को मिल रही है। पॉइंट मतलब तो छोटा होना चाहिए, फिर मैडम ट्रेन को तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल रहे हो, बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल रहे हो, ऐसे क्या बात है, हमें पागल बना रहे हो? पागल नहीं बना रहे हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कंसिडर करना है, उसकी डेफिनेशन हम बता चुके हैं। डेफिनेशन क्या थी
कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करे इन कंपैरिजन टू इट्स साइज एंड इट्स साइज कैन बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, दूसरा, जब वो डेफिनेशन काम ना करे तब हम क्या देखते हैं कि अगर जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट के शेप या साइज की वजह से इफेक्टेड ना हो। ठीक है, तो जब ट्रेन इतनी दूर जा रही थी तो क्या उसके साइज की वजह से या शेप की वजह से कुछ चेंज हो रहा था उसके मोशन में? नहीं हो रहा था, वो सही 100 घंटे में पहुंच रही थी ना, तो मतलब कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। दैट मीन्स ट्रेन क्या मान ली हमने, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये पॉइंट लिख लेना, इफ स्टार डालिए, इफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट is not affected by shape size of the object, then object will be point object। ठीक है, ये लिख लेना। दूसरा क्या हो जाएगा, इफ मोशन इज अफेक्टेड एंड, सेकंड पॉइंट है, एंड इफ मोशन इज अफेक्टेड by shape and size of object, then it will not be a point object। क्या लिख दिया मैंने, if motion is affected by shape and size of the object then it will not be a point object, and if not affected then it will be a point object। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक मंकी है, ठीक है, और वो कहाँ बैठा है, एक साइकिल के ऊपर, और वो साइकिल गोल गोल, साइकिल को जो मंकी मैन है जिसका वो बंदर है वो क्या कर रहा है, अपने बंदर को अपनी साइकिल पे बिठा के गोल गोल सर्कल में घुमाने लग रहा है। ठीक है, तो मंकी किसके ऊपर बैठा है, साइकिल के ऊपर। अगर मंकी का वजन 1 किलो बढ़ भी जाएगा तो क्या मोशन पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि आदमी को चलानी है, वो चला रहा है अपने आराम से और अपने बंदर को बिठा के चला रहा है। अब वो डेली चलाता है और उस टाइम पे बंदर का वजन, बंदर इतना खाता है कि बंदर का वजन ना 2-3 किलो बढ़ चुका है, लेकिन आदमी को बिल्कुल पता नहीं चला, आदमी चला रहा है। मतलब वो जो मोशन है वो इफेक्टेड नहीं है। क्या सर्कुलर मोशन किसी और मोशन में चेंज हुआ मंकी की वजह से? नहीं हुआ ना। दैट मीन्स इन दैट केस मंकी विल बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं ना, ये तुम लिख लेना पॉइंट ऑब्जेक्ट के। मंकी सिटिंग ऑन अ साइकिल, या फिर तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में है ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की बुक में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसलिए करवा रही हूँ। नेक्स्ट है, अगर कोई बीकर है और वो चल रहा है, वो टेबल के ऊपर रखा था और बीकर चलने लग गया और चलता चलता वो नीचे गिर गया, बीकर नीचे गिर गया, तो क्या वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा या फिर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होगा? देखो भाई, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है सोचना। अब देखो मेरे पास कुछ है या नहीं, ये देखो, ये इंक की बोतल थी, ठीक है, ये अगर बीकर ऐसा होता है, इस टाइप का होता, और ये स्लैब है, ये यहाँ से गिरता, ये सीधी चली जाती। ठीक है, मतलब ये आ रही है और ये फिर इस तरह से सिर्फ डायरेक्शन चेंज की, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन है ना, रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब अगर ये छोटा साइज है तो ये अपने मोशन में कोई चेंज नहीं कर रही है, तो ये क्या हो गई, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई, है ना। मोशन में चेंज नहीं कर रही थी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो गई। लेकिन अगर यहीं पर वो बीकर इतना छोटा ना होकर इतना बड़ा होता, ये बीकर की नीचे की चौड़ाई है, ठीक है, तो अगर वो इतना बड़ा होता तो वो यहां से चल के आता और वो देखो फिर इस तरह से जब गिरता तब इस तरह से गिरता ना, ऐसे जाता, फिर इस तरह से घूमकर ऐसे गिरता। तो मतलब क्या हुआ, ये मोशन यहां से ऐसे हो गया, और ये कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन। तो जब ये मोशन सर्कुलर मोशन हो गया, पहले सीधा आ रहा था ट्रांसलेटरी, अब ये पार्ट किस में चला गया, सर्कुलर में। तो मतलब साइज पर इफेक्ट हो रहा है, साइज से मोशन पर इफेक्ट हो रहा है। अगर छोटा साइज है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा साइज है तो चेंज कर दिया मोशन को। दैट मीन्स
ये वाला जो मोशन है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? बिकॉज इससे मोशन इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, आई थिंक पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे डायमेंशंस। ठीक है, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना बेटा यहां तक कंप्लीटली, और पॉइंट्स भी एग्जांपल्स के साथ।